एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है पाखी फैमिली ब्लॉग पर। न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दिन आज मंडे है और पूजा मेरी हो चुकी है। सुबह का खाना पीना सब कुछ, सुबह का काम धाम सब। नहाने के बाद में, पूजा करने के बाद में मन किया एक कप चाय पीने का, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है फेस पर भी, बस पूजा करने के बाद में तुरंत में लग गई चाय बनाने क्योंकि सर्दियों का टाइम ही ऐसा होता है कि नहाने के बाद में तुरंत चाय चाहिए। वैसे मैंने बहुत कम कर दी है हाल फिलहाल चाय। अभी खदक रही है, थोड़ी सी और खदक जाए, अच्छा सा टेस्ट आ जाए। जी की पूजा हो गई है और मैंने गोपाल जी को भोग भी लगा दिया है। मलाई और चीनी का भोग लगाया है अभी सुबह के टाइम में। और मांटू के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी जाना और जल्दी आना। 20 तारीख को उसके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। फिर अगर छुट्टी पड़ जाती है तो फिर मैं चली जाऊंगी घर। और जी हाँ, घर चली जाऊंगी। और जब तक मांटू की छुट्टी रहेगी, मैं रह भी यहाँ इसीलिए रही हूँ क्योंकि मांटू के स्कूल, पढ़ाई, वो सब चीज़ें, अगर जब भी इसकी तुरंत छुट्टी पड़ जाएगी मैं चली जाऊंगी। क्योंकि यहाँ रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। जहाँ इंसान 1 मिनट नहीं रह सकता, वहाँ 24 घंटे निकालने पड़ रहे हैं मुझे। मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे मन नहीं लग रहा है और हर एक चीज़ को करने में, हर एक काम को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो छुट्टी नहीं कर सकते हैं अपनी, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पीछे वो अपना काम धाम छोड़ करके घर बैठेंगे। तो वो भी ये सोचे कि अगर तू घर चली जाएगी तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। क्योंकि अगर वो कोर्ट चले जाते हैं तो उनका पूरा का पूरा ध्यान घर पे ही रहता है। पता नहीं कैसे कर रही होगी, क्योंकि अगर बाल्टी भर के रखते हैं पानी की तब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, झाड़ू झाड़ू लगाती हूँ, पोछा भी नहीं लगाती हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, नहाने का पानी गर्म करना, कपड़े भी धुलना। मतलब अगर मशीन में वो पानी डाल देंगे तो फिर मैं कपड़े डाल दूँगी, वो धुल जाते हैं कपड़े। और सुखाने उन्हीं का वो है। तो कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है कि वो मैं खुद से कर लूँ सारा काम। अब सुबह इतना भी टाइम नहीं है कि भाई पूरा टाइम पहले घर का काम ख़त्म करो तब वो कोर्ट जाएंगे। क्योंकि वो 9 बजे निकल जाते हैं, शाम को 6 साढ़े 6 बजे आते हैं। दोपहर को अंकल जी का खाना पीना भी है फिर। और अंकल जी की ये है कि अगर मैं नहीं, मतलब ये कोई नहीं है, मांटू भी नहीं है, ये भी नहीं, तो अंकल जी खाना खाने भी घर नहीं आते। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक रीज़न नहीं, बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से वो भी ये सोचे हैं कि अगर मांटू की छुट्टी पड़ जाती है तो तुम घर चली जाना। और क्योंकि यहाँ पे तो फिर मम्मी आ जाएगी तो वैसे वाली दिक्कत नहीं, इनके खाने पीने की दिक्कत नहीं है, इनका खाना पीना हो जाएगा। बल्कि अब दिक्कत होती है, अभी खाने पीने का इनका बड़ा वो रहता है। मेरा मन नहीं करता बनाने का, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर खाना बन ही नहीं पाता, ध्यान बाहर से ही खाना आ पाता है। तो चलो भाई, ये तो लाइफ ऑफ पार्ट है, ये चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। बहुत सारी बातचीत होगी, चाय छान लेती हूँ मैं भी। तो व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया था पर कंटिन्यू मैंने इसको किया है शाम के टाइम। फिर ये कोर्ट से आ गए हैं, दूध भी लेके आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे दूध रख रही हूँ गरम करने के लिए। और फिर उसी बीच मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। ये आए, मैं बैठी हुई थी, बोले क्या हुआ, क्या सोच रही है? मैंने कहा कुछ भी नहीं सोच रही। मैंने उसी बीच वीडियो का अपनी एक का एंड किया था, आप लोगों से बातचीत भी की थी। तो वही सारी चीज़ें, जो टाइम होता है बहुत खुशी खुशी इंजॉय करो, ये करो वो करो। मेरा वही टाइम बहुत ही, मतलब कि मेंटली वो जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा है। हाँ, हर वक्त माइंड में एक निगेटिविटी सी रहती है जो कि मैं अपने अंदर बिल्कुल भी लाना नहीं चाहती हूँ, कोई भी नहीं लाना चाहता है। तो वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं मन में। तो वही हम दोनों बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, खाना खाने का भी मन नहीं था। अभी करीब 9 बज चुके हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो खाना तो बनाना ही है। फिर मैंने साग को तड़का लगाया और रोटी बनाई। पहले तो ये भी मुझे मना करने लगे कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। फिर मैंने कहा तो मैं भी नहीं खा रही हूँ, मेरा भी मन नहीं है ज़्यादा खाने पीने का, मांटू है उसके लिए बना दूँगी। फिर मैंने बनाई और साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। फिर हम सभी लोगों ने जो है वो खाना खाया। थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, और वो एक चीज़ तो है जो मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आगे आगे आप लोगों को वीडियोस में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये चुकंदर मैंने मंगाया था, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि डेली एक चुकंदर ज़रूर खाया करूँगी, बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैंने चुकंदर भी काट लिया है और साग को तड़का भी लगा दिया है। वैसे तो ये छुका हुआ था, पर अगर हम जब दोबारा से साग को छोंकते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत बढ़िया आता है। तो साग मेरा यहाँ पे छुक चुका है, आटा लगा के रख रही हूँ और इनको मैंने बिठाया है दूध के पास में, क्योंकि दूध ना एकदम से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, एकदम से उफन आता है और मेरी रोज़ की रोज़ गैस गंदी हो जाती है। तो इनको बिठा दिया, मैंने कहा दूध देखते रहना। ये खाना पीना सब कुछ हो गया है और मम्मी ने साग भिजवाया था, पापा जी आए थे कहीं शादी में गए थे, तो मम्मी ने साग भिजवाया था, तो मैंने वही साग जो है उसी को छोंक लिया था। छुका हुआ साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये भी बोल रहे थे कि मुझे कम भूख है, पर जैसे ही साग छोंका तो इन्होंने 4-5 रोटी खा ली। मतलब टेस्ट जो है उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। और जो सारा साग होता है, जो मिक्स होता है, जिसमें सारी चीज़ें होती है, खाली पालक का साग भी अच्छा नहीं लगता। तो जब सारी चीज़ें मिक्स होती है, जैसे चना हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, पालक हो गया, सरसों होगी, सारी चीज़ों को जब मिक्स करके बनाते हैं ना, तो वो वाले साग का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो फिर इन्होंने भी जो है खाना पीना खा लिया। अंकल जी भी शादी में गए हुए हैं आज, तो अंकल जी नहीं थे यहाँ पे। और मैंने अभी 3-4 दिन हो गए, अभी मैं आप लोगों को ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी हालत। हमारी जो बाइक थी नई वाली, और जो हमने अभी ली थी, अभी करीबन 2 महीने ही हुए हैं, उस बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। वो बाइक बिल्कुल डैमेज हो गई है। वो दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को कि किस तरीके से टूट गई है बाइक। तो ये है हमारी बाइक, और आप देख ही सकते हो उसकी कंडीशन, पूरी की पूरी टंकी भी, गद्दी भी, नीचे से सिलेंसर भी, आगे का बोनेट भी, लाइट भी, पीछे से भी, और पहिया भी। मतलब कि काफ़ी डैमेज हो गई, आप लोग देख ही सकते हो। लाइट वाइट सारी चीज़ें, आगे की जो बड़ी लाइट होती है ये भी। तो नई बाइक थी बिल्कुल, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं इसको निकाले हुए। तो सारे ही खड़े हुए थे, सब बता रहे थे कि ये यहाँ से डैमेज है, यहाँ से ये बाइक सही होगी। तो क्या कर सकते हैं, टाइम है, पता नहीं किस पे कब पड़ जाए। ये कुछ कंडीशन है बाइक की। और यहीं पे ना, मतलब इनके पड़ोस में ही है, वो बाइक लेके गए थे। तो देखिए, तो किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं को दोष दें, है ना। इन्हीं के हैं पड़ोस में, तो उनका एग्ज़ाम था, तो वो बाइक लेके गए थे इनकी, और रास्ते में ही देखिए, ये सारी चीज़ें तो किसी के भी साथ हो सकती हैं। हम किसी इंसान को दोष नहीं दे सकते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारी जो बाइक थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। उनको, भैया को भी चोट लगी थी, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। पर जो बाइक है वो पता नहीं किस चीज़ के नीचे ना दब गई वो बाइक, तो सारी ही डैमेज हो गई है। उसकी जो टंकी है वो भी, लाइट आगे की, आगे का जो बोनेट होता है वो भी, पहिया भी, और साइलेंसर भी, गद्दी भी, तो सारी ही चीज़ें जो हैं वो टूट गई हैं। तो अभी तो वो एजेंसी से ही ठीक होगी, इसीलिए इनको आने जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। ये तो शुक्र है कि चलो बाइक पर ही बीत गई है ना, बाइक ही टूट गई, बाइक तो ठीक हो जाएगी। शुक्र है कि उनको चोट नहीं लगी है, और लगी है पैर में चोट है। वो ऐसा हुआ कि सारी की सारा जो भी ग्रह थी वो सारी की सारी बाइक पे ही निकल गई, और उनके पैर में चोट लगी, भैया को भी। और बस तो 3-4 दिन हो गए हैं एजेंसी में बाइक खड़ी हुई है, वहीं पे ठीक होगी, और शायद बृहस्पति को मिलेगी वो। तो इनको आने जाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर अपना वाहन होता है ना, तो घर से इंसान अगर इनका 10 बजे इनको कोर्ट पहुंचना है, तो अगर ये 9:30 बजे भी निकलते हैं तो आराम से 10 बजे तक अपना कोर्ट में पहुंच जाते हैं। वरना अब इनको 9 बजे निकलना पड़ता है,
9 बजे निकलते हैं, शाम को भी लेट आते हैं, और अगर अपनी बाइक होती है तो टाइम से घर आ जाते हैं। तो वो वाली चीज़ हो रही थी। तो चलो ये भी शुक्र है कि चलो बाइक पर ही बीत गई है ना, बाइक तो ठीक हो जाएगी, उनको चोट नहीं लगी है। और किसी को ऐसे दोष भी नहीं देना चाहिए, नहीं कि हमारी बाइक तोड़ दी या ये है वो है। भगवान का शुक्र ही करना चाहिए कि उनको चोट नहीं लगी है, बाइक तो ठीक हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें चल रही है। और आप में से बहुत सारे लोग मकान के लिए पूछ रहे हो कि आप अपना घर नहीं दिखा रहे हो, कितना घर बन गया है, क्या क्या काम हो गया है। तो अभी इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारा घर कितना बन चुका है, क्या काम चल रहा है अभी वहाँ पे। तो आज मैं जाऊंगी काम निपटाने के बाद में, तब मैं आप लोगों को जो है घर दिखाऊंगी। तब तक आप लोगों को गुन्नू से भी मिलना होगा। तो गुन्नू की कुछ वीडियोस ना मुझे पापा जी या फिर कविता बना के भेजते रहते हैं। उसकी अभी नौटंकियाँ, उसकी मस्तियाँ, उसके नए नए चोंचलेपन शुरू हो गए हैं। तो गुन्नू की जब लाइफ ही स्टार्ट हुई थी तभी से हर एक मोमेंट मैंने आप लोगों के साथ में उसका शेयर किया है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं अपने पास रखना चाहती हूँ, गुन्नू की एक छोटी से छोटी हरकत को भी, और आप लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए आप भी देख लेते हैं गुन्नू को, हमारी गुन्नू क्या क्या हरकतें करने लगी है। देख वाली मम्मी गुन्नू देख वाली ना भैया ले ले हो मम्मी पिएगी, तुझे नहीं भी आया। इससे लग रहा अंदर को दे अपने हाथ से, सारा मुंह में दे दूं। हाँ लगी पड़ी है। मुंह देख ले इसका कैसा हो गया। खाया भी नहीं, जरा मस्त मुंह भी गया नहीं अब इसको तो आधा हो लिया। अंदर का पता नहीं। हाँ अब यही लिस रहा है मुंह पे गुन्ने। देख इसका। इसे देगी हूँ मैं। नहीं यार है बेटा, यार क्या है? ला दे दे। ले ले गुन्ने कहावत है गुन्ने की। हाँ कपड़े देख ले, ए गुन्नू के कपड़े देख ले बुआ। क्या कर ली गुन्नू? मेरी बेटी क्या कर ली है? या आज कहाँ जा रही है? छोड़े कपड़े पहन को, छोड़े 500 पहने, कैसे पहने? बोले खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। अरे ये तो गुन्नू खड़ी भी होगी भाई। गुन्नू ऐ क्या कर ली तू? क्या कर ली है? कैसो कैसो कर ली? कहाँ जा रही? कौन? वो आ गया, आप जा रहे हैं।
कहाँ जा रही? पीपी आली हम जा रहे हैं हम। वाली पीपी उस पर जाओगी? इनका था संगानी मटन है गानी लौंडिया खा हो ही गया। अरे ये वो यो क्या पहन लिया भाई? साथ में बोल यो रहा क्या पहरा? ए गुन्नू, यो क्या पहरा? कितने पर आया? तेरा भला हो जाएगा। वानी कहाँ बात बेटी की कह दो। हाँ कहाँ जा रही? कहाँ जा रही? तू मुंह सराय छुआया, तू मुंह सराय छुआया। कहाँ होगा? हाँ आजा मेरे को गाना सुना दे। हाँ और क्या हुआ? मैं बेटी को आज क्या क्या आजा 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 ले आ ये कह रही क्या है? चल खड़ी हो जा वानी आ जा खड़ी हो जा। गाना सुना दी गीत सुना दे गीत सुना दे। जी कुमार जी है तो बोलन जा रहा वानी ए वानी बोलन जा रहा बोल के सुना दे बोल को। मुंह दुखने लगा इसका। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा आप लोगों को कोई भी वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। इस वीडियो को ढेर सारा प्यार साथ सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।